ओम नमो नमः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता या द्वितीयोऽध्याये सांख्ययोग नामके पञ्चचत्वारिंशत्श्लोकस्य इतोऽग्रे वयम् अवगमिष्यामः। सर्वप्रथम आदर्शवाचनं प्रसंगसन्दर्भरूपेण सर्वेषां छात्राणां कृते अहं कथयामि यत् कर्मयोगस्य शिक्षा। कर्मयोग इति गीतायाः आत्मतत्व अस्ति, हृदय तत्व, प्राण तत्व, कर्म का सिद्धांत बहुत विश्व प्रसिद्ध है। गीता का कर्म सिद्धांत आत्मतत्व के बाद गीता के द्वितीय अध्याय में कर्म तत्व का प्रतिपादन हुआ है। आइए, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, एक से बढ़कर एक श्लोक है। इनका भाव समझें, इनका मर्म तत्व समझें और फिर आचरण में लाएं इनको, तो मानव धर्म सफल है। श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। फिर से बोलेंगे इसको, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। ये श्लोक, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5 प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा इति वेद शास्त्र, ऋग यजुः साम अथर्व, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ इत्यादि, ये सब, किंतु प्रधान रूप से ऋग यजुः साम अथर्व। उपनिषदों तक आते आते तो वो दर्शन बन गया, वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्ञान। यहाँ केवल कर्मकांड में ही प्रवृत्त रहने की जो बात है उसको वेद कह करके यहाँ वेद व्यास जी ने उसको चिन्हित किया है। उनका उद्देश्य वेदों का खंडन नहीं है, वेदों की निंदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि वेद शास्त्र जो सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं, जीवन में सुख भोग, जीवन में भोग पदार्थ प्राप्ति, अभ्युदय की प्राप्ति कराने के लिए प्रवृत्त कराते हैं, ऐसे वैदिक शास्त्र, वैदिक साहित्य है, वेद हैं। वे त्रिगुणात्मक है, सत्वरज और त्रिगुण, सत्वरज और तम, इस प्रकार इन 3 गुणों से व्याप्त हैं। 3 गुणों में प्रवृत्त कराते हैं, सत्वरज और तम तीनों की प्राप्ति कराते हैं। अतः तुम क्या बनो? निस्त्रैगुण्य भव। अर्जुन संबोधन, हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य भव। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में यदि तुम्हें धर्म संस्थापनार्थाय युद्ध आवश्यकमस्ति, अतः निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य बनो, त्रिगुणों से रहित हो जाओ। वेद शास्त्र जैसा कहते हैं, सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त कराते हैं, किंतु इस समय तुम्हें निस्त्रैगुण्य बनने की आवश्यकता है। अर्थात सत्व रज और तम में प्रवृत्त कराने वाली जो बातें हैं उनसे तुमको ऊपर उठना होगा, निस्त्रैगुण्य बनना होगा अर्जुन। फिर क्या है? निर्द्वंद्व। द्वंद्व का तात्पर्य है हर्ष शोक, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, उत्थान पतन, संयोग वियोग, ये संसार में इनका क्रम बना रहता है। अतः इस समय निर्द्वंद्व भव अर्जुन। द्वितीय शब्द, द्वितीय उपदेश, श्लोक में 5 बातें कही गई। पहली बात, निस्त्रैगुण्य भव। वेदादि शास्त्र त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों में प्रवृत्त होने के लिए ही पदार्थों के लिए प्रार्थनाएं हैं। मोटे तौर पर अगर हम बात कहें तो ऋग यजुः साम अथर्व, इन वेदों में, 4 संहिताओं में जीवन के सुख भोगों के लिए एक तरह से काम्य कर्म, इच्छाएं, हे ईश्वर, हे हमें ये दीजिए, हमारी हिंसा मत कीजिए, अलग अलग देवताओं से अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं की गई हैं। रक्षा के निमित्त भी प्रार्थनाएं, बस भोग प्राप्ति कराने के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। अतः ये प्रार्थना ही जीवन का ध्येय नहीं है, मांगना बस मुझे वस्तु चाहिए, वस्तु चाहिए, तो फिर परिग्रह हो गया, अपरिग्रह। इसलिए कहते हैं निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ये बातें कहने में बहुत सरल हैं, किंतु इनका अमल करना, इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। निर्द्वंद्व, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ अर्जुन। जीवन में हर्ष भी आता है, शोक भी आता है,
सुख आता है, दुख आता है, लेकिन द्वंद्व रहित हो जाओ। अर्जुन एक प्रतीक है, सिंबल है। असल में भगवान कृष्ण मानव को महामानव बनाने के गुर सिखा रहे हैं। हालांकि अर्जुन को बनाया उन्होंने, उनका प्रबंधन बहुत सफल हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ कुशल प्रबंधक कहा जाता है। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित भव, पुनः नित्य सत्वस्थ भव। हे अर्जुन, तुम नित्य सत्वस्थ हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। नित्य सत्व कौन है? परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। तो उस नित्य ब्रह्म में स्थित हो जाओ, परमात्मा में अपने आप की। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् वेद त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य स्वर्धनम। तो नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, नित्य परमात्मा में अपने आप को स्थित समझो। और चौथा है निर्योगक्षेम भव अर्जुन। निर्योगक्षेम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए योगक्षेम को वहन करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम। अब योगक्षेम क्या है? यहाँ योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। योग यदि अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम यदि प्राप्त की रक्षा। इसलिए LIC वालों ने अपना ध्येय बनाया है, भारतीय जीवन बीमा निगम का ये ध्येय वाक्य है, योगक्षेम वहाम्यहम, कि हम आपको अप्राप्त की प्राप्ति कराते हैं और प्राप्त की रक्षा कराते हैं। तो ये जो योगक्षेम है ये ठीक है, जीवन का मूल मंत्र है। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, हर सांसारिक व्यक्ति के लिए ये सूत्र है। किंतु किसी महान लक्ष्य के लिए, एक विशिष्ट लक्ष्य का संधान करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? निर्योगक्षेम। क्योंकि मनुष्य का चिंतन हमेशा अप्राप्त की प्राप्ति में लगा रहता है। ये कमाना, 1000 है तो लाख करना, लाख है तो करोड़ करना, करोड़ तो अरब करना, और फिर पूरा जीवन उसको बचाने में लग जाता है। कहाँ कहाँ डालना उसको, वरना फंस जाएंगे, इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। तो कृष्ण यहाँ बड़ा सुंदर तरीके से मार्मिक उपदेश दे रहे कि निर्योगक्षेम बनो अर्जुन। अप्राप्त की प्राप्ति में ही मत लगे रहो और प्राप्त की रक्षा करने में मत लगे रहो। और अंतिम है आत्मवान भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम आत्मवान बनो, आत्मपरायण बनो, अपने में स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ। पराधीन सपने सुख नाही। समझे? इस प्रकार से इस श्लोक में 5 बातें कह करके भगवान श्री कृष्ण ने वेदादि शास्त्रों को सकाम कर्म के प्रवर्तक कहा है। वेद हैं वो त्रैगुण्य विषय हैं, सत्व गुण तम देने वाले, अर्थात भौतिक पदार्थ की के लिए प्रार्थनाएं उसमें हैं, इसलिए उनको सकाम, केवल फल प्राप्ति और सांसारिक सुख सुविधाएं इत्यादि के लिए उनमें प्रार्थनाएं हैं, इसलिए उनको वेद शास्त्रों को यहाँ त्रिगुणात्मक। लेकिन अर्जुन को कहा है तुम निस्त्रैगुण्य बनो। बहुत बढ़िया, भव अर्जुन भव अर्जुन। इसका यदि हम अन्वय देखें, ये रहा अन्वय। पुनः संस्कृत व्याख्यायाः कृते परीक्षा मध्ये संस्कृत व्याख्या आगच्छति। प्रथम तावत् हिंदी व्याख्या तो कर्तुम् आवश्यकमस्ति। किमस्ति देखो, आवश्यकी हिंदी व्याख्या प्रथमम, मैंने कह दिया वही बातें हैं। वेदों में सकाम मूलक प्रार्थनाएं हैं और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं वर्णित है, सब मालूम है हमें। लेकिन किसी महान लक्ष्य के लिए क्या करना होगा? निस्त्रैगुण्य बनो। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। यह लोक और परलोक के समस्त भोग और ऐश्वर्य, इनमें आसक्ति छोड़ करके तुम निस्त्रैगुण्य होकर के द्वंद्व लाभ और सुरक्षा की सारी चिंता से मुक्त होकर के आत्मपरायण बनो। इस प्रकार यहाँ 5 प्रकार की शिक्षाएं दे करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। तो इसका संस्कृत मटेरियल है, ये भी देखें आप, नोट करें पॉज करके। श्री कृष्ण समत्व योगस्य उपदेशम प्रददाति कथयति यत् हे निष्कामी, हे अर्जुन, तुम किम भव? जितेंद्रिय भव। हे पार्थ, ऋक् यजुः साम अथर्व इति चतुर्वेदाः त्रिगुणात्मकरूपेण संसारस्य प्रकाशकः वर्तन्ते। त्वं सत्त्वरजतमरहितः
इति निस्त्रैगुण्य निष्कामी भव अर्जुन, सुख दुख शोक हर्ष आदि रहितः भव, सदा सत्वगुण आश्रितः भव, सदा आत्मस्थ भव, योगक्षेम रहितः आत्मवान अप्रमत्तः भव अर्जुन। एवं वारं वारं भगवान श्री कृष्ण अर्जुनं युद्धाय प्रेरयति। अस्य श्लोकस्य व्याकरणमप्यत्र भव अर्जुन दीर्घसन्धि अकस्रवण दीर्घ निर्द्वन्द्वो निः द्वन्द्वः ऋतुसन्धि निर्योगक्षेम निः योगक्षेम इति निर्योगक्षेम। योगक्षेम की परिभाषा मैंने बता दिया, क्या? अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। वो कह रहे हैं कि आगे जैसे योगक्षेम की बात आई तो मैं तुम्हारे लिए योगक्षेम को वहन करता हूँ, मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो? मनुष्य को उसके अप्राप्त की प्राप्ति कराने में मैं हूँ और प्राप्ति की रक्षा भी मैं ही कराऊंगा। तुम अपना कर्म करो अर्जुन, ये भाव है। एक बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, ये गीता के तात्विक श्लोकों में ये भी है। आइए सर्वप्रथम इसका पाठ करें, इसका आदर्श वाचन करें, इसको समझें गहराई से क्या कहने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। एक बार फिर से, अब की बार पदच्छेद अलग कर करके बोलेंगे। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि यावान अर्थ उदपाने, यावान का मतलब जितना, अर्थ प्रयोजन, उदपाने छोटे जलाशय, छोटा तालाब, सर्वतः जबकि चारों ओर से, संप्लुत उदके परिपूर्ण जलाशय। इस छोटी सी बात, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा कितना महान आशय समझाया है अर्जुन को कि तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, विद्या, ये जो महान विषय है, इसको पुस्तकों में कैद नहीं किया जा सकता, इतना विषय है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, तो इसको प्रवचन के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे चारों ओर से परिपूर्ण जलाशय या किसी महान विशाल सागर तालाब के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का उदपाने यावन अर्थ, एक छोटे जलाशय में कितना उसका प्रयोजन रह जाता है, कितना रह जाता है? बहुत कम। पानी प्राप्त करने के लिए हम जब पानी नहीं मिलता तो अपने आसपास छोटे छोटे तालाब होते हैं, खाइयाँ होती हैं, उसमें भी पानी ले आते हैं, पानी निकाल लेते हैं, कूप में से पानी निकाल लेते हैं। लेकिन फिर बड़े बड़े बांधों से, बड़े बड़े तालाब, विशाल बड़ी बड़ी झीलों से अगर प्राप्ति होने लग जाए तो फिर हमारा उन छोटे गड्ढों वाले ताल तलाइयों से क्या मतलब रह जाता है? क्यों हम ताल तलाइयों से अपेक्षा करेंगे कि हम पानी वहाँ से लें? ये समझाया जा रहा है कि चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र या तालाब या विशाल सरोवर मिल जाने पर छोटे ताल तलाइयों में जैसे मनुष्य का प्रयोजन नहीं रह जाता है, उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में, विजानतः ब्राह्मणस्य तावान अर्थः, अर्थ शब्द को नीचे लाना पड़ेगा फिर से, दो बार ऊपर और नीचे दोनों में आएगा कि विजानत का मतलब है तत्व ज्ञान संपन्न, तत्व ज्ञान को जानते हुए, अध्यात्म ज्ञान को जानते हुए, ब्रह्म ज्ञान को जानते हुए, तत्व से ब्रह्म को जानते हुए ब्राह्मण का, विप्र का, अध्येता का वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ फिर से कहें कि वेदव्यास, महामुनि वेदव्यास का आशय वेदों की निंदा नहीं कराना है। यहाँ उन्होंने वेदों को इसीलिए एक तरह से उनका यहाँ संदर्भ लिया है क्योंकि उनकी दृष्टि में वेद केवल और केवल सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त कराते हैं, केवल सकाम कर्म। हे ईश्वर, हम ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें भगवान के मंदिरों में भी यही जाके करते हैं, हे भगवान मुझे ये कर देना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। मनुष्य स्वार्थी है। अर्थ
अर्थ को अगर आप 3 शब्द लगाओ तो स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। तो ये परमार्थ है, परम अर्थ है। उस परम अर्थ में कितनी प्रवृत्ति होती है। पूरा जीवन तो हम स्वार्थ में ही लिपटे हुए रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये कर दूँ, मैं कभी बीमार भी पड़ूँ मैं। तो परमार्थ अलग चीज़ है। तो वेदादि शास्त्रों में केवल वस्तुलिप्सा है, केवल प्रार्थनाएं हैं भौतिक सुख के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान जान लेने के बाद तब वेदों में कितना प्रयोजन रह जाएगा? बहुत थोड़ा रह जाएगा ना। क्यों कोई व्यक्ति वेदों में, वेद वाक्यों में विश्वास रखेगा? विश्वास रखो अलग चीज़ है, लेकिन यज्ञ आदि कर्म जितने भी हैं, वेदोक्त यज्ञ कर्म हैं जो फल प्राप्ति के निमित्त सकाम होकर किए जाते हैं, कामना के वशीभूत होकर किए जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान को जान लेने के बाद फिर उनका प्रयोजन नहीं रह जाता है। हालांकि हम साधन रूप में उनको जीवन में पूजते रहें, प्रक्रिया से निकलते रहें, ऐसी बात नहीं कि साधन को त्याग दें। लेकिन जिस साधन से साध्य की प्राप्ति हुई है, साध्य की प्राप्ति हो जाए तो साधन बिना काम का नहीं रह जाता, ऐसी बात नहीं है। साधन पूजनीय है क्योंकि उस साधन पर चढ़ हमें साध्य की प्राप्ति हुई है। लेकिन फिर भी जीवन पर्यंत वेद वाक्यों में ही मन रमा हुआ है, बस वही है, सब कुछ वही है, वही है। तत्व ज्ञान से दूर हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। तत्व ज्ञान से दूर रहकर केवल वेदों के बाद वैदिक वाक्यों की प्रशंसा करते रहने से काम चलने वाला नहीं है। श्री कृष्ण का यह आशय है। तो ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने के बाद वेदेषु तावन अर्थ, उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम तत्व ज्ञान संपन्न बनो, केवल एक कुप मुंडुक मत बनो अर्जुन। यह भगवान श्री कृष्ण की महान शिक्षा है। आज के दिन इतना ही, फिर कल मिलेंगे कर्मयोग के श्लोक के साथ। तब तक